नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आज आपको आपके द्वारा किए हुए इन्वेस्टमेंट पर कहां पर अच्छी ग्रोथ मिलेगी और 2026 में कहां इन्वेस्ट करना चाहिए इसके बारे में कुछ अच्छी जानकारियां देना चाहता हूं। साल का आखिरी दिन, आखिरी उमंग और आखिरी हौसले, मतलब नए साल की नए जोश, नए उमंग और नए फैसलों के साथ हम करेंगे जयपुर में उन जगहों पर इन्वेस्टमेंट जहां पर आपको मिलेंगे बेस्ट रिजल्ट, जैसे कि टोंक रोड और महिंद्रा सेज। यह ऐसी लोकेशंस होंगी जो कि 2025 में अपने प्राइम पीक पर रही, मतलब जहां पर जिन भी क्लाइंटों ने इन्वेस्ट किया या जिन भी बिल्डर्स ने इन्वेस्ट किया उनका रिजल्ट बेस्ट रहा। साथियों, जैसे कि टोंक रोड की बात करें तो जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं वो टोंक रोड पर है और साथ ही जितना भी जयपुर का डेवलपमेंट हो रहा है वो साउथ बेल्ट में हो रहा है। इसका मतलब जयपुर का साउथ हमेशा सही। किसी भी सिटी की साउथ की बात की जाए, जैसे दिल्ली की साउथ की बात की जाए तो वो भी अच्छा एक्सटेंड हुआ, वहाँ पर भी कई सारी इंडस्ट्रीज लगी, साथ ही है ना नॉन पॉलिटिक जोन में भी आने लगा। अब लोगों की नज़र है जयपुर शहर पर। जयपुर का साउथ है टोंक रोड। टोंक रोड पर अपन बात करें तो रिंग रोड के आसपास कई सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज वाली लोकेशंस हैं जिनको आप मान सकते हैं, जैसे गोनेर के आसपास वाला बेल्ट, बाड़ा पदमपुरा वाला बेल्ट, साथ ही चाकसू के एंट्रेंस के आसपास शोदासपुरा वाला बेल्ट, इसके अलावा डिग्गी रोड के बीच वाला बेल्ट जिसे वाटिका के नाम से भी जानते हैं, ये सभी बेस्ट रहा। इसके अलावा एक और जयपुर का बेस्ट प्राइम रहा, नॉन पॉलिटिक जोन रहा, जिसे कहते थे महिंद्रा सेज, जो कि अजमेर हाईवे से अप्रोचेबल, रिंग रोड से अप्रोचेबल, साथ ही ऐसा बेल्ट जहां पर पोल्यूशन फ्री जयपुर रहा। उसमें भी जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया उन्हें बेस्ट ग्रोथ रही। अब इन दोनों के बीच में आज अपन कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि 2026 में कहां पर इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके लिए मैंने कुछ ग्राफ, कुछ आर्टिकल्स, और यह है वह टोंक रोड जो जयपुर के अजमेरी गेट और बड़ी चौपड़ चांदपोल से कनेक्टिविटी के साथ एयरपोर्ट की तरफ आता है, जहां से आप टोंक रोड के लिए अप्रोच करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया जयपुर का, जिसे सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया कहते थे, उसके बाद आता है रिंग रोड वाला बेल्ट, उसके बाद चंदलाई लेक और बाड़ा, यह वह जोन है जो चंदलाई लेक वाला जोन है। साथ ही इसी ही जोन पर कई सारे छोटे इंडस्ट्रियल एरियाज भी थे, जैसे पदमपुरा के साथ पहलादपुरा हो गया, ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया थे। इस पूरे बेल्ट में जेडीए एक नई एक्टिविटी लेके आया है, जिसे अपन क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर लैंड को इंडस्ट्रियल और शहरी डेवलपमेंट के लिए जेडीए ने लेके आई थी, जिसे लैंड पुलिंग स्कीम कहा गया। इस लैंड पुलिंग स्कीम का सबसे बड़ा एरिया यही था जो सबसे ज़्यादा पीक टाइम पर रहा। इस बेल्ट में जेडीए द्वारा ऐसी एक्टिविटीज लाई गई है जिससे कि नया डेवलपमेंट होगा। साथ ही यहाँ पर कई सारे बड़े बिल्डर्स हैं, जैसे रियासत ग्रुप की बात की जाए जो कि एक बेस्ट डेवलपिंग टीम में आती है, उन्होंने भी यहाँ पर कई सारे प्रोजेक्ट लेके आए हैं जहाँ पर अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है। साथ ही इस ही रोड के पैरेलल, ये एकमात्र ऐसा रोड है जिसके पैरेलल में आप ये रोड देख सकते हैं जिसे महल रोड के नाम से जाना जाता है। साथियों, महल रोड भी टोंक रोड के ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया ऐसा रोड था जो कि सबसे बड़े रोडों में गिनती आती है, जो सीधा जयपुर को गोनेर को जयपुर से कनेक्टिविटी देता है। यह गोनेर के पास में भी कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं बिल्डर जिससे कि आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। इसी का अलावा यहाँ अब बात करें महिंद्रा सेज की, तो महिंद्रा सेज वाला बेल्ट है ये। इस महिंद्रा सेज को अजमेर रोड से भी कनेक्टिविटी मिली है, रिंग रोड से भी कनेक्टिविटी मिली है, साथ ही यहाँ पर भी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले हैं। साथियों, यह जो जोन है ये दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के बनने के बाद सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का प्लान रहा है। अभी जियो ने भी यहाँ पर कई एकड़ में ज़मीनें ली हैं। इससे यह माना जा रहा है कि नॉन पॉलिटिक जोन में अच्छी इंडस्ट्री जो कि नॉन पॉल्यूशन में हो, अब जहाँ पर अच्छी इंडस्ट्रीज आएगी वहाँ पर आपको रेजिडेंशियल जोन भी बनाना होगा, क्योंकि वर्कर्स किसी भी एरिया में पर्टिकुलर नहीं रहते हैं, वह मूव करते हैं। इन मूविंग प्रोसेस को ही इस सारे एरिया में भी एक अच्छा बूम आ रखा है। यहाँ पर भी बिल्डरों की बहुत अच्छी एक्टिविटीज है और अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले। साथियों, इस शहर के पास आपको एशिया की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर से संबंधित मंडी भी देखने को मिलेगी, जिसे मुहाना के नाम से जाना गया। इसका मतलब यहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, रिंग रोड से अप्रोचेबल है, साथ ही वाटर अवेलेबिलिटी भी देखने को मिलेगी। ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर आप अगर आज रिटर्न, तो साथियों इसका मतलब जयपुर का बूम हमेशा से ही साउथर्न रहा। किसी भी सिटी के बूम के लिए साउथर्न बेल्ट ही सबसे ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिस भी साथी को इन्वेस्टमेंट का प्लान है, अपनी इकोनॉमिकल कंडीशंस अच्छी करनी है या रेजिडेंशियल जोन चाहिए जयपुर में, बेस्ट बिल्डर के साथ काम करना है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे। साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल से भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।